बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी। अभी हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसमें बिल्कुल शुरू में आप देखें, पोटेंशियल एनर्जी एट द बॉडी इज द एनर्जी स्टोर इन द बॉडी बाय virtue ऑफ इट्स पोजीशन। यहाँ पर देखें हेडिंग डेफिनेशन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज एनर्जी स्टोर इन द बॉडी बाय virtue ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, वाटर स्टोर इन द रिजर्वायर, a wound spring compress, a stretched rubber cord possess potential energy. Potential energy is given by the amount of work done by the work done on force on the acting on the body when body move from its given position to the some other position. मतलब क्या है कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, आपने इस ऑब्जेक्ट को उठाया है और यहाँ पर इसका मैस m है और इसकी हाइट जो है वो h। हमने इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाया है और यहाँ पर लाने के लिए हमने क्या किया है? हमने वर्क किया। ये देखिए लिखा हुआ है, लेट अस कंसीडर बॉडी ऑफ मैस m व्हिच इज एट रेस्ट एट हाइट h। हमने इसको h हाइट पर रख दिया। The work done in raising the body from the ground to the height h is stored in the body as a potential energy। तो उसने ये कहा है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाया है और यहाँ पर लाया है और ये जो वर्क आपने किया है ये इसके अंदर स्टोर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इन ऑर्डर टू लिफ्ट द बॉडी वर्टिकली अपवर्ड ऑफ फोर्स mg। अब देखें इसका वेट W इज इक्वल टू mg। तो हमने ये पढ़ा है जो वर्क होता है वो क्या होता है? Fs। F क्या है यहाँ पर? वेट। S क्या है इसकी? हाइट। इसको हमने ग्राउंड से उठाकर h हाइट बन लिया और W क्या होगा? mg। तो दिस इज कॉल्ड वर्क। और ये वर्क जो है इसके अंदर स्टोर हो जाता है। अभी लिखा उसने, इन ऑर्डर टू लिफ्ट द बॉडी वर्टिकली अप फोर्स mg इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी शुड बी अप्लाइड व्हेन द बॉडी इज टेकन अप वर्टिकली अप थ्रू हाइट h। देन हमारे पास ये क्या आ जाएगा? f वेट होता है और वेट किसके होता है? mg के। और s डिस्टेंस है और यहाँ पर डिस्टेंस हम h कवर कर रहे हैं। तो दिस वर्क इज स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी। तो ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है। आपने 6.10 फिगर बनानी है इसके साथ और ये टॉपिक जिस अंदाज में लिखा है आपने इसको इसी अंदाज में तैयार करना है। उसके बाद हम बात करते हैं पावर की। पावर क्या होती है? पावर जो है 148 पेज के ऊपर आप आएंगे कि पावर कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यानी पावर जो है वो होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर जो है इसकी यूनिट जूल, इसकी यूनिट सेकंड और पावर की यूनिट क्या बनेगी? वाट। जूल पर सेकंड जो है वो वाट के ऊपर। पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन मैथमेटिकली। पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क को W के साथ, टाइम को T के साथ और पावर को
P के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ। तो यूनिट ऑफ पावर इज वाट। तो वाट को कैसे डिफाइन किया गया है कि अगर 1 जूल आप वर्क करते हैं इन 1 सेकंड, तो उस वक्त जो उसकी पावर होगी वो क्या आ जाएगी, वाट। ये लिखा हुआ है 1 watt is defined as the power consumed in doing a work of 1 joule during time interval of 1 second. For historical reason, the horsepower is occasionally used to describe the power delivered by the machine. देखिए मतलब क्या है कि हम हाई लेवल पर जो पावर हम इस्तेमाल करते हैं वो हॉर्स पावर है, और ये 746 वाट के ग्रुप है। इसको अंडरलाइन करें, बुक से देखें पेज नंबर 148 पर 746 वाट जो है एक हॉर्स पावर की ग्रुप है। और इसी तरह से आपको पता है रिलेशन बिटवीन पावर, फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर, फोर्स एंड वेलोसिटी, ये हेडिंग लिखें। जहां पर लिखा है ना एक्सप्रेशन फॉर पावर इज वर्क, यहां पर लिखें हेडिंग रिलेशन बिटवीन पावर, फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये आप देखेंगे पावर क्या है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। पावर जो है वो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क क्या होता है, एफ एस, और ये एफ एस बाई टी। एस बाई टी क्या होगा, एस बाई टी क्या होता है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी। ये लिखा है यहां पर पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये क्या होगा, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। दिस न्यू इक्वेशन फॉर द पावर रिवील दैट ए पावरफुल मशीन इज बोथ स्ट्रांग एंड फास्ट। ए मशीन दैट इज स्ट्रांग इनफ टू अप्लाई ए ग्रेटर फोर्स टू कॉज डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल इंटरवल टाइम। अब तो ये क्या होगा कि वो मशीन जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे इन शॉर्ट इंटरवल टाइम, तो वो मशीन जो है वो क्या होगी, वो पावरफुल होगी। तो ये लिखा हुआ है कि 1 किलो वाट जो है वो क्या होता है, वो 1000 वाट के किलो होता है, और 1 मेगावाट जो है वो 10 पावर 6 वाट के किलो होता है। तो ऑन रेजिंग, तो ये लिखा हुआ है कि therefore power is a measure of how fast work is done or how fast energy is being converted from one pound to another। तो इसमें आपने, मैंने आपको हेडिंग दिखाया है यहाँ पर, ये आपने याद रखना है। पावर का बिल्कुल शुरू से लेकर ये आपने क्लोज कर देना है जहाँ पर ये लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 746 वाट तक। ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, और इसको आपने क्लोज कर देना है, ये इस पावरफुल मशीन तक क्लोज कर देना है। और जो बाकी नीचे लिखा हुआ है वो आपने ऑब्जेक्टिव के तौर पर तैयार करना है, ठीक है। बाकी ये शार्ट के तौर पर आपने जो है इनको तैयार करना है, पावर को और रिलेशन को, ये आपने, और जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है वो नाम के तौर पर तैयार करना है। इसको आप देख लेंगे, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे आपने रब्ता कर लेना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।